जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज का सेशन आपके लिए साथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के पेपर में हम जितना भी क्वेश्चन देखने वाले हैं ये आपका रेलवे एग्ज़ाम में एक बार नहीं बल्कि बार बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आज के लिए आपका होने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे और जितने बच्चे सेशन पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसे सेशन के लिए, और एक बार सभी साथी सेशन को मिलकर शेयर कर देंगे। चलिए आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या फिर जैसलमेर में? और सभी लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिए। इससे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आप 20 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, पुष्कर मेला की बात करें कहाँ पर लगता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी? बी हो जाएगा, अजमेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? अजमेर में। और देखिए, क्वेश्चन आपका ये भी बन के आ सकता है कि सन 2024 में पुष्कर मेला कब से कब तक लगा था? तो याद रखेंगे साथी, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। कब से? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी ये भी बताएंगे। जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में या फिर जैसलमेर में? देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो सन 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो रास बिहारी बोस ने किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने किया था। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी साथी? तो ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। देखिए, आपसे ये पूछा गया था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1942 में रास बिहारी जी के द्वारा सिंगापुर में। ठीक है ना। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एड्स नहीं फैलता है। चलिए देखते हैं। संक्रमित सुई का प्रयोग करने से एड्स फैलता है, बिल्कुल। सेक्स करने से भी आपका एड्स बहुत तेज़ी से फैलता है। संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से भी आपका एड्स फैलता है, लेकिन बातचीत करने और मरीज को छूने से आपका एड्स नहीं फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? सूअर, खरगोश, बकरी या फिर भेड़? देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं आज, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आपका एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी? सूअर हो जाएगा। सूअर से आपका ऊन नहीं मिलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए या फिर अभ्रक उत्पादन के लिए? देखिए, सेल, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेल है क्या। देखिए, सेल आपका इंडिया का यानी कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात बनाने वाली कंपनी है। क्या है? सबसे बड़ा इस्पात बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सेल है, SAIL। और यह किस में प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन में। किस में? स्टील उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन देखिए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि SAIL सेल की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 24 जनवरी सन 1973 में। ठीक है ना। देखिए, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन बन के आया हुआ है। ठीक है ना। तो आप इसका नोट जरूर से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, OBC का पूर्ण रूप क्या है? आउटर बैंक कास्ट, ओवर ब्लैंक कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेज या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट? और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में देंगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। OBC का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। और आप लोग आंसर करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर दिया करिए ताकि हम आपके आंसर को वेरीफाई कर सकें। OBC का पूर्ण रूप क्या है? सभी साथी कमेंट में बताएंगे। और एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसे सेशन के लिए। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर केशव चंद्र सेन? चलिए, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध है किसने किया था साथी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राममोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांदार शाह या फिर अब्दुल्ला खां? देखिए, अंतिम मुगल शासक, इसके साथ में आपका ये भी क्वेश्चन बन के आया था कि पहला
पहला मुगल शासक कौन था, ठीक है ना। तो हम दोनों चीज़ यहाँ पे जान लेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहला मुगल शासक कौन था, तो बाबर था। कौन था साथी, बाबर था। और दूसरा अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम मुगल शासक की बात करें साथी तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है, भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए गोधरा कांड पे एक मूवी बनी है साबरमती। कौन सी, साबरमती, जिसको देखने थिएटर में नरेंद्र मोदी भी गए थे। देखिए गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। और गोधरा कांड से रिलेटेड जितना भी पॉइंट आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है और आया हुआ है उससे रिलेटेड हम पूरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोग इसका नोट जरूर से बनाएंगे। देखिए बात करें कि गोधरा कांड की घटनाक्रम। 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में मुस्लिमों ने आग लगा दी थी। इस घटना में 59 हिंदू की मौत हो गई थी। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़क गया था। इस दंगे में 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना के बाद अहमदाबाद में 3 महीने तक हिंसा का प्रकोप रहा। अगले साल राज्य भर में मुस्लिम आबादी के खिलाफ हिंसा का प्रकोप रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको पढ़ लेंगे बार बार, ठीक है ना। आपसे इसका क्वेश्चन बन के आया हुआ है और 100% बन के आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का उदय कहाँ पर हुआ, किस नहीं होगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का उदय कहाँ पर हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जापान में। कहाँ पर, जापान में। और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई थी, 1942 में। कब हुई थी, 1942 में। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो सी मोहन सिंह ने। किसने, सी मोहन सिंह ने। देखिए जितना भी आपका क्वेश्चन बन सकता है हम पूरा यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था, भूकंप के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, ट्रेन दुर्घटना के कारण या फिर विकसित जगह होने के कारण। देखिए महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में इसलिए आया क्योंकि भूकंप से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी, तो भूकंप के कारण ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत क्रांति। देखिए यह प्रश्न ऐसा है जो आपका SSC, रेलवे, यूपी पुलिस हर एक एग्जाम में श्वेत क्रांति आपको देखने को मिला है और हरित क्रांति भी देखने को मिलता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से, पानी से, ऊन से या फिर सरसों से। और एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। जितने भी साथी सेशन पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे डेली ऐसे सेशन के लिए। देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी, ए हो जाएगा दूध से। किससे, दूध से। और श्वेत क्रांति को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे 13 जनवरी सन 1970 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान देंगे सभी साथी, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। अभी हमारा चैनल ऑनसेट एग्ज़ाम नहीं, इसका नाम बदलकर हमने क्या रख दिया है, मिशन SSC रख दिया। क्या रख दिया साथी, मिशन SSC। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लास के बाद आपको PDF वहीं पर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से कौन थे, MS नाथन, वर्गीज कुरियन, YV चौहान या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए हरित क्रांति के जनक के कौन थे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MS नाथन, ऑप्शन नंबर MS नाथन। क्वेश्चन नंबर 14, सार्स क्या है। देखिए सार्स क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है सार्स। क्वेश्चन नंबर 15, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ, श्री चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा, VP सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा VP सिंह। और यह कब लागू हुआ था, तो सन 1979 में, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? बहुत ही इजी सा प्रश्न, आप लोग इसका ऑप्शन देख के ही आंसर कर सकते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई या फिर पंजाब। अब देखिए गुजरात की बात करें तो समुद्र तल से आपका सटा हुआ है, तमिलनाडु की बात करें ये भी आपका सटा हुआ है, मुंबई तो पूरा घिरा हुआ है समुद्र से ही, लेकिन पंजाब आपका किसी भी समुद्र तट से नहीं घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पहला, पांचवा, छठा या फिर सातवां? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो सातवां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सातवां स्थान। और वहीं अगर बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो याद रखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल बच्चे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना साथी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? सितार से, तबला से, बांसुरी से या फिर मृदंग से? देखिए जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, तबला से। किससे है? तबला से। क्वेश्चन नंबर 19, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि कौन सा स्थल है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजय घाट। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? और इस प्रश्न का आंसर देने से पहले सभी साथी कमेंट में बताएंगे आपने 20 में से कितने प्रश्न का एकदम सही जवाब दिया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। देखिए स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसे सेशन के लिए। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।